इख्तिलाफात खत्म, बाहमी ताउन का आगाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात। ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी को मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक राय तब्दील हुई, वक्त के साथ चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। मेयर के इंतखाब में मेरे वोटर्स ने भी ममदानी को वोट किया। यकीन है मेयर न्यूयॉर्क की कारकर्दगी बेहतर रहेगी, उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। ज़ोहरान ममदानी के फैसले क़दामत पसंदों के लिए हैरत का बाइस बन सकते हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। हमारी मुलाकात इख्तिलाफात पर मरकूज नहीं थी, जो काबिल तारीफ है। न्यूयॉर्कर्स ने सदर ट्रंप को इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्होंने अखराजात पर तवज्जो दी। सदर ट्रंप के साथ मिलकर इस काबिल बर्दाश्त अखराजात के एजेंडे पर काम करने का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान जूनियर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। श्रीलंका को सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 153 रन बनाए। श्रीलंकन टीम हदफ के ताक़ुब में 148 रन बना सकी। स्पिनर सुफियान मुकीम और साद मसूद की शानदार बॉलिंग। भारत जूनियर एशिया कप से बाहर। बांग्लादेश ने सनसनीखेज सेमीफाइनल में सुपर ओवर में फतह समेटी। भारत ने आखिरी ओवर में बांग्लादेश की फील्डिंग की गलती से मैच बराबर किया। सुपर ओवर में भारत के दोनों बल्लेबाज 0 पर आउट हो गए। बांग्लादेश मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गया। क्रिकेट में भी बड़ी बड़ी बातें भारत को ले डूबी। मगरूर भारत जूनियर एशिया कप में फाइनल से पहले ही आउट। पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई। भारत लीग मैच में पाकिस्तान से बुरी तरह हारा था। T20 ट्राई सीरीज का तीसरा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। सीरीज के मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारत का मकामी तौर पर तैयार करदा तैयारा तेजस गिरकर तबाह हुआ। तैयारा एयर शो के दौरान करतब दिखाते हुए गिरा। हादसे के मकाम से आग और धुआं दूर दूर तक नजर आया। भारतीय फजाइया ने भी तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी। तैयारा तबाह होने के बाद एयर शो रोक दिया गया। तैयारा साज कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की शेयर प्राइस गिर गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत के साथ जंग का खतरा बरकरार है। भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके बदला लेना चाहता है। काबुल की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्द मुलव्वस हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का जवाब जरूर देगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने 8 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंगबंदी कराई। मेरी कोशिशों से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हुआ। ज़ेलेंस्की को भी यूक्रेन के अमन मंसूबे की मंजूरी देनी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 13 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में 10 और डेरा इस्माइल खान में 3 खारिजी मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। खारिजी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से जाबहक अफराद की तादाद 20 हो गई। मुतादद अफराद जख्मी। अंदोहनाक वाक़ये में इंसानी जानों के ज़िया पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। धमाके का मुकदमा दर्ज। फैक्ट्री मालिक समेत 4 अफराद गिरफ्तार। स्टीम प्रेशर की वजह से जो बॉयलर है वो ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी कैजुअलिटी हुई है। फैसलाबाद में अलमनाक हादसा, कई खानदानों पर कयामत ढा गया। एक ही खानदान के 8 अफराद मलबे तले दबकर जा बहक। फैक्ट्री के करीबी घर में मुकीम इंजीनियर आशिक हुसैन और 3 बेटे दम तोड़ गए। मुतासरा गली की रिहायशी खातून और 4 बच्चे जा बहक हुए। फैक्ट्री में काम करने वाले 2 मजदूर भाई भी चल बसे। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में फाइबर की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। आग ने इमारत की दोनों मंजिलों को लपेट में ले लिया। आग लगने से इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर धुंध का राज। M1 पेशावर से रशकई और स्वाबी से बुरहान तक बंद। गाड़ियों का रुख GT रोड की तरफ मोड़ दिया गया। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 23 नवंबर को होंगे। ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि किसी भी उम्मीदवार या पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में 45 मिनट के फासले पर अमराज कल्ब के इलाज की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोजेक्ट को जल्द नाफिज करने की हिदायत। 313 देही मराकज़ सेहत को 30 जून तक आउटसोर्स किया जाएगा। डॉक्टर और मरीज के दरमियान राब्ते के लिए टेली मेडिसिन सिस्टम नाफिज करने का भी फैसला। मरियम नवाज के अस्पतालों में ज़रूरी तिब्बी आलात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म मिसाक डार ने कहा, मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। कुछ अनासिर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। तकसीम और ताकत के दौर दुनिया के लिए खतरा है। यूरोपीय यूनियन में तकरीब से खिताब में मजीद कहा, गजा में मजालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा फौरी बंद होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का NFC इजलास में शिरकत का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा, इजलास में सूबे की नुमाइंदगी करूंगा। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 अरब रुपए देने हैं। दहशत गर्दों के लिए किसी किस्म का नरम गोशा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रिया के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती ताउन बढ़ाने पर गौर। मुराद अली शाह की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की यकीन दहानी। ऑस्ट्रिया और सिंध के दरमियान तिजारती वफूद के तबादलों पर इत्तफाक। पुर्तगाल के सफ़ीर की भी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। सिंध हुकूमत की अपोजिशन जमातों को मिलकर काम करने की दावत। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा, कराची सबका शहर है, सबसे मुशावरत करेंगे। MQM और जमात इस्लामी को दावत दी कि आए मिलकर काम करें। मुत्तहिदा एहतजाज करना चाहती है तो करे, सर्दी में चाय देंगे। नायब वज़ीर आज़म मिसाक डार की ब्रसेल्स में जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इसाक डार की नीदरलैंड्स और साइप्रस के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। स्लोवेनिया की नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। यूरोपीय यूनियन में नायब सदर के इशाइये में शिरकत भी की। ट्रम्प तकरीर की गलत एडिटिंग पर $5 अरब के मुमकिन मुकदमे से बरतानवी नशरियाती इदारे में बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। BBC के डायरेक्टर शोमेद बनर्जी ने गवर्नेंस मसाइल पर इस्तीफा दे दिया। कहा कि उन्हें डेवी और ट्रंस के इस्तीफों से कबल एतमाद में नहीं लिया गया। BBC ने पैनोरामा में गलत एडिटिंग पर मुआवजत की मगर कानूनी बुनियाद नहीं मानी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। रूस यूक्रेन अमन मंसूबे पर बातचीत। जर्मन चांसलर ने कहा, यूक्रेन के अमन फ्रेमवर्क के लिए अगले इकदामात पर हम-आहंगी कर ली। मुशीरों की सतह पर अगले इकदामात पर इत्तेफाक। यूरोपीय शराकतदारों को ब्रीफ करूंगा। पाकिस्तान ने हसीना वाजिद की सजा को बांग्लादेश का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, बांग्लादेश के अवाम जमहूरी और आईनी अमल से मसाइल हल करने की अहलियत रखते हैं। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे की बहाली का फैसला। मेयर मुर्तजा वहाब से वफाकी हुकूमत के तर्जुमान समेत दीगर हुकाम की मुलाकात। ग्रीन लाइन मंसूबे पर खदशात को दूर करने की यकीन दहानी। नुमाइश चौरंगी से म्यूनसिपल पार्क तक काम मुकम्मल होगा। ट्रैक पर 3 बस स्टेशन भी तामीर होंगे। सुफियान मुकीम ने श्रीलंकन बैटर्स को बैटिंग भुला दी। सुफियान ने सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। साद मसूद की श्रीलंका A के खिलाफ नपी तुली बॉलिंग। 4 ओवर्स में 18 रन देकर 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा।
पाकिस्तान के अहमद दानियाल के धुआंधार छक्के, सिर्फ 8 गेंदों पर 22 रन बनाए। अहमद दानियाल ने एक श्रीलंकन बैटर को पवेलियन भी भेजा।